ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे परम प्रियतम पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, आपसे विमुख होने के कारण अनादिकाल से हमने अनंत दुख पाए हैं और पा रहे हैं। हमारे गुरु द्वारा बार बार ये बताए जाने पर भी कि आप अपनी भुजाएं पसारे अपनी वात्सल्यमय दृष्टि से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम आपकी शरण में नहीं आ पा रहे। हे अशरण शरण, आपकी कृपा के बिना तो कोई आपको जान भी नहीं सकता। इसलिए हे अकारण करुण पतित पावन श्री कृष्ण, हमें अपनी अहेतुकी कृपा से ही अपना लीजिए। हम जन्मों के भटके हुए हैं, अनादिकाल से इस माया में गोते खा रहे हैं। इस माया से उत्तीर्ण होने का हमें कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। हमारे गुरु द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कि हम एक आत्मा हैं और आपके अंश हैं, हमारा अनादिकाल से केवल एक संबंध आपसे है, फिर भी हम बार बार इस संसार में जाए जा रहे हैं। आपके द्वारा गीता में ये बताए जाने पर भी कि सब कुछ छोड़ के आपकी शरण में आना है, हम नहीं आ पा रहे। गीता में आपने कहा था, माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, तू सब कुछ छोड़ के सिर्फ मेरी शरण में आ जा। हम सब कुछ छोड़ के आपकी शरण में आना चाहते हैं, परंतु आ नहीं पा रहे हैं। हे कृष्ण, आप तो पतित पावन हैं, हम तो अधम हैं, पापात्मा हैं, दुराचारी हैं। कोई आज की पापात्मा नहीं है, परंतु अनंत जन्मों से अनंत पाप किए हैं। हमारे पाप ऐसे हैं जो खत्म ही नहीं हो पा रहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब कुछ तो है मुझ में। फिर भी जब कोई मुझे क्रोधी, कामी या लालची बोलता है तो मैं उससे लड़ने लगता हूँ, यह जानते हुए भी कि इस दुनिया में, इस संसार में सभी जीव स्वार्थी हैं, सब अपना ही हित चाहते हैं। हम अपने आप को ये शरीर मान के अपना और परायापन कर लेते हैं, जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, वो हमें अच्छा लगता है, उसे हम प्यार कहते हैं, और जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता वह हमें बुरा लगता है, उसे हम खार कहते हैं। सारी जिंदगी हम बस यही सोचने में बिता देते हैं, कौन मेरा और कौन पराया, जबकि आप एकमात्र प्रभु जो सिर्फ हमारे हैं, हमेशा सिर्फ हमारे बारे में ही सोचते हैं, हमारे अंदर बैठ के हमारे अच्छे और बुरे सब तरह के कर्म नोट करते हैं और हमें अपना प्रारब्ध प्रदान करते हैं। हम आपको भूल जाते हैं, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हम आपसे विमुख हो गए हैं और माया के सम्मुख हो गए हैं। यह माया इतनी बड़ी पिशाचनी है प्रभु कि हमें आपके पास आने ही नहीं देती। हम इतनी कोशिश करते हैं, इतने सत्संग सुनते हैं, इतनी बार अपने गुरु के श्री मुख से ये जानते हैं कि इस संसार में कोई भी मेरा नहीं है, मैं एक आत्मा हूँ और मेरा इस संसार में समय बहुत थोड़ा है, जब तक कि यह शरीर है।
परंतु फिर भी अनंत जन्मों से इस 84 लाख के चक्कर में पड़े हुए हैं। बड़ी मुश्किलों से हमें यह मनुष्य शरीर मिला, अच्छा परिवार मिला, हिंदू धर्म मिला। आपकी कृपा से अच्छे गुरु मिले, उस गुरु से हमें तत्वज्ञान की प्राप्ति भी हुई। हमें सिर्फ अपने गुरु और आप में अनन्य श्रद्धा करनी थी और आपकी भक्ति करनी थी, साधना करनी थी, परंतु वह छोटा सा कार्य भी हमसे नहीं हो पा रहा है। हम इतने तुच्छ हैं कि अहंकार लिए घूमते रहते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है तो हम सोचते हैं ये तो मेरी वजह से हुआ, और जब कुछ बुरा होता है तो सारा आक्षेप आप पे लगा देते हैं। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो हम एक क्षण के लिए भी आपको याद नहीं करते, परंतु जब हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो हमेशा आपके पास आते हैं और भीख का कटोरा लेके आपसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमारे साथ जो बुरा हुआ है उसको वापस ले लो और हमें अच्छा समय दिखा दो। हम ये तक भूल जाते हैं कि जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो वह आपकी बहुत बड़ी कृपा होती है, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि हम ये जानें कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ हो रहा है आप परमात्मा की वजह से हो रहा है। हम तो जीवन में सांस भी ले रहे हैं तो केवल आपकी कृपा से। आप जब चाहें ये सांस उखाड़ सकते हैं, आप जब चाहें हमारा जीवन तुच्छ बना सकते हैं, परंतु हम आपकी कृपा जानने के बजाय हमेशा आपको बड़ा बुरा कहते रहते हैं। हे प्रभु, हम जाएं भी तो जाएं कहाँ? इस जीवन में तो हमारा कोई है ही नहीं। हमारे बुरे समय में हमें ये बार बार पता चल जाता है कि जिससे हम सबसे ज़्यादा अपेक्षा करते थे उसी ने हमें धोखा दिया, और बार बार यह डिसीजन ले लेते हैं कि यह मेरा नहीं है, यह मेरे काम नहीं आया। फिर जब हमारा अच्छा समय आता है तो हम वापस आपको भूल जाते हैं, और जो लोग हमारा अच्छा समय आने की वजह से हमारे नज़दीक आते हैं हम उन्हीं को अच्छा मानने लगते हैं। परंतु हे प्रभु, आप तो सदैव हमारे साथ रहते हैं। हे प्रभु, मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, अहंकार शून्य होके। मैं ये मानता हूँ कि मेरा कुछ भी नहीं है। ये घर, कपड़ा और रोटी, ये सब मुझे आपकी ही कृपा से मिला है। कहाँ तक कहूँ, यह शरीर भी आपका ही दिया हुआ है। जब मेरा समय इस पृथ्वी पे पूरा हो जाएगा तब यह शरीर भी आप यहीं रखवा लेंगे, और मैं जो कि एक आत्मा हूँ उसे एक दूसरा शरीर प्रदान करेंगे। हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी अनन्य, निष्काम और निरंतर भक्ति चाहिए। हे प्रभु, मैं सिर्फ आपका हूँ और मैं किसी का नहीं। आप सिर्फ मेरे हैं और मेरा कोई नहीं। हे प्रभु, मुझ में यह भाव सदैव बना के रखो। मुझ पे इतनी कृपा करना कि मैं कभी भी किसी में परदोष दर्शन ना करूं, क्योंकि परदोष दर्शन करना ही खुद में दोष होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। मैं कभी भी किसी में वैर भाव ना करूं, हमेशा
हर स्थिति में और हर किसी के साथ समभाव रहूं, सब में आपको देखूं और खुद में आपको जानूं। इससे मैं हमेशा आपको ही देखता रहूं, चाहे दुख हो या सुख, हमेशा संभाव रहूं। हर स्थिति में आपकी ही इच्छा मानूं, हरी इच्छा मानूं। हे प्रभु, हे अनंत कोटि ब्रह्मांड के महानायक श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की अर्धांगिनी राधे रानी, अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए, मुझे अपनी शरण में लीजिए। मैं आज आपके सामने पुकार रहा हूँ। मैं अधम हूँ, पापी हूँ, दुराचारी हूँ, पर जैसा भी हूँ, मैं हूँ तो आपका ही। आप तो पतित पावन हैं। आप तो हम जैसे पतितों को अपनाएंगे ना अपनाते हैं? आप ही बताइए। अगर मैं आपके पास ना आऊं तो कहाँ जाऊं? हे प्रभु, मुझ पे अपनी कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए।